पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए जो पिच तैयार की है, लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है, वो ये भूल गए थे कि पाकिस्तान के बैटर्स को भी पहले बैटिंग करना पड़ सकती है। और वही हुआ जिसका ख़दशा शायद पीसीबी के हुकाम को नहीं था, लेकिन हमें था। वो ये कि इस तरह की पिचेस पर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, जो हमेशा जदोजहद करते हैं, वो कैसे निपटेंगे। और आज जो चीज़ें, जो पिक्चर सामने आई है, ख़ास तौर पर पहले 9 ओवर्स के दौरान, वो इंतहाई ज़्यादा भयानक थी। लेकिन बाद में सैम अयूब ने शानदार बैटिंग की, सऊद शकील ने और किसी हद तक मोहम्मद रिजवान ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम दिन के अख्ताम तक, क्योंकि पूरे ओवर्स नहीं हो सके हैं, 48 ओवर्स आज होना थे, वो भी नहीं हो सके। 1.5 सेशन पहले ही जो है ख़राब ग्राउंड की वजह से उसका ज़ाया हो चुका था। लेकिन अहम बात यह है कि हमारे बैटर्स आखिर कब परफॉर्म करेंगे। मैं इस एक मैच की बात नहीं कर रहा, और ना ही मेरी आदत है कि मैं एक या एक दो मैचेस की कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी के बारे में इस तरह बात करूं। यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है। बाबर आजम हूँ, अब्दुल्ला शफीक हूँ, या फिर शान मसूद हूँ। टेस्ट फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारे सेलेक्टर्स या कैप्टन नए प्लेयर्स को मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक की बात अगर करूँ, गो के बहुत सारे फैंस हैं उनके, और वो समझ रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक फ्यूचर के लिए बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा ही हो सकता है उनकी तकनीक वाकई ऐसी हो जैसा कि टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स या मुबसरीन समझते हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ कुछ और है। मैं बजाय इसके कि इस बात पर ज़्यादा ध्यान दूं कि ये खिलाड़ी ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर लेगा आज, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, हमारे दौर में नहीं तो हमारे बच्चों के दौर में ये खिलाड़ी बन जाएगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं देखता हूँ कि कौन सा खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है, और यही चीज़ मेरे ख्याल में सबसे अहम होनी चाहिए कि बजाय ज़ाती पसंद और नापसंद के देखना चाहिए कि टीम के लिए रन्स कौन कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार के मुताबिक बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है। अब मैं मैच के स्कोर के ऊपर जाने से पहले ज़रा इन प्लेयर्स की कारकर्दगी आपके साथ बताता हूँ, फिर शेयर करता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ये खिलाड़ी दर हकीकत फिर क्या काम है इनका, किस लिए वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब मैं इन तमाम जो आज पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स फ्लॉप हुए हैं, ये सिर्फ इस मैच की, इस इनिंग्स की बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही होता आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं वैसे आज थोड़ी दाद देना पड़ेगी सैम अयूब को। मुश्किल हालात थे जब वो बैटिंग कर रहे थे, लेकिन शानदार 50 स्कोर की। ये उनके कैरियर की तीसरी टेस्ट इनिंग्स थी और दूसरा टेस्ट मैच था। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मुसलसल फ्लॉप थे, लेकिन यहाँ पर वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं। गो के 56 रन्स टेस्ट फॉर्मेट के अतबार से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आज जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक ये 56 रन्स उनके 156 रन्स के बराबर काउंट किए जा सकते हैं। और आज शानदार बैटिंग की सैम अयूब ने। गो के मैं शायद इस हक़ में नहीं था कि सैम अयूब को मौका दिया जाए, बल्कि मैं चाह रहा था कि मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जाए कि सैम अयूब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला शफीक आज 14 गेंदें खेली, 2 रन्स बनाकर आउट हुए, और आखिरी जो 19 टेस्ट इनिंग्स हैं, 19, एक नहीं, 2 नहीं, 19, उसमें वो सिर्फ 2 बार 50 प्लस इनिंग्स खेल सके हैं, जिसमें एक 50 है, एक डबल सेंचुरी है। दीगर 17 इनिंग्स में वो नाकाम है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा है, मुस्तकबिल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो 2.5 सालों में उसकी अगर परफॉर्मेंस का मेयार इस लेवल पर नीचे हो, उसकी गैर मुस्तकिल मिजाजी का ये आलम हो कि 19 में से 17 इनिंग्स में वो फ्लॉप हो, तो उससे आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं। और ठीक है, उसके अंदर अगर सलाहियत है तो कब वो सामने आएगी। असल चीज़ तो ये है, देखें, अगर कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं तब साबित करना पड़ेगा ना मुझे कि मैं हूँ या नहीं हूँ। अगले तो तब मानेंगे जब आप रन्स करके देंगे। बहरहाल
आखिरी 4 इनिंग्स देख लें उनकी, 4-0-0-2 ये उनका स्कोर है और उनकी जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है वो बढ़ती जा रही है। अब उन्हें उनके पास मेरे ख्याल में वक्त कम है कि कोई नए प्लेयर को मौका दिया जाए, तो उसे लाजमी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। और उसके अलावा शान मसूद जो जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किए गए थे तो आखिरी 8 में से 6 इनिंग्स में वो सिंगल डिजिट स्कोर यानी 9 या इससे कम स्कोर पर आउट हुए थे और सिर्फ 2 इनिंग्स में वो 10 रन की हद पार कर सके थे, उनमें 20 रन भी पार नहीं किए थे। और जब ड्रॉप होने के बाद दोबारा उनका कमबैक हुआ है तो उनकी कारकर्दगी में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आई है। गो के दौरा ऑस्ट्रेलिया में 2 फिफ्टियाँ की, लेकिन ओवरऑल आखिरी 9 टेस्ट मैचेस जो कमबैक के बाद से खेले हैं उनमें 16 इनिंग्स के लिए हैं, उनमें उनका बेस्ट स्कोर जो है वो 60 रन है। ये वो नंबर 3 का बैट्समैन है, जो बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है टेस्ट फॉर्मेट में। 60 उनका बेस्ट स्कोर है, 25 की एवरेज है और 16 इनिंग्स में सिर्फ 3 फिफ्टियाँ हैं। ये हमारे नए टेस्ट कैप्टन हैं। अगर इस तरह की कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ा जाएगा और वो भी नंबर 3 के प्लेयर को, तो मेरे ख्याल में फिर इस तरह की जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी टीम बेहतरी की जानिब जा रही है, वो फिर शायद किसी और ही दुनिया में रहते हैं। अब आते हैं बाबर आजम। उनकी टेस्ट फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस है वो आज से नहीं है, 2023 से मुसलसल वो फ्लॉप हो रहे हैं। मौसूफ ने जो आखिरी 50+ इनिंग्स खेली थी वो दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, 161 रन बनाए थे कराची टेस्ट में। उसके बाद वो मुसलसल फ्लॉप हैं और आखिरी 13 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 नहीं बना सके हैं। बाबर आजम जो कि दुनिया के टॉप 5 बैटर्स की फहरिस्त में हर फॉर्मेट के टॉप 5 में शामिल दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं, वो 2023 से एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हम ये कहें कि बाबर आजम मुश्किलात से 2-4 हैं, उनसे टेस्ट फॉर्मेट में रन्स नहीं हो रहे हैं। इससे पहले ज़ाहिर सी बात है रन्स किए हैं तभी वो दुनिया के चौथे बेस्ट बैट्समैन हैं टेस्ट फॉर्मेट में, टेस्ट रैंकिंग में। लेकिन 2023 से बहरहाल वो जदोजहद कर रहे हैं, उनसे रन्स नहीं बन पा रहे हैं और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले ये कहा जा रहा था कि अगर उनकी कैप्टनसी से उनको हटा दिया जाए तो उनकी फॉर्म बहाल हो जाएगी, लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया में ना ही वो कैप्टन थे और आज बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच खेलते हुए ना ही वो कैप्टन थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये ख़ुद बाबर आजम को रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि अगर मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर 2023 से उनकी कारकर्दगी देखें, 7 टेस्ट मैचेस की 12 इनिंग्स में 21 की एवरेज है। टेस्ट फॉर्मेट में 21 की एवरेज चौथे नंबर के खिलाड़ी की, ये समझ से बालातर है। और 53 उनका स्ट्राइक रेट है। खैर स्ट्राइक रेट की यहाँ बात नहीं करते ज़्यादा। चलें, ये तो बता दिया कि 3 बैट्समैन जो कि जदोजहद कर रहे हैं, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से नाकाम हो रहे हैं। उसके अलावा आज जो मैच था 16 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थीं और लगता ऐसा है कि इस पिच पर जो पिच पे ग्रास छोड़ी गई है या फास्ट ट्रैक बनाया गया है, ये सोचा नहीं गया था कि हमें पहले बैटिंग करना भी पड़ सकती है और वैसा ही हुआ। और जिस तरह पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किलात आई बांग्लादेश के बॉलर्स के ख़िलाफ़, वो खिलाफ तवक्को नहीं थी और हम इसकी उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की पिच आती है तो पाकिस्तान के बैटर्स का क्या हाल होता है। लेकिन बहरहाल सऊद शकील ने और सैम अयूब ने शानदार बैटिंग की और 98 रन की शराकत कायम करके पाकिस्तान की मुश्किलात किसी हद तक कम की, या वो ख़दशा कम किया जो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान टीम शायद 150 रन भी ना कर सके। और आज के मैच में अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर आउट हुए, 14 गेंदें खेलीं। शान मसूद ने 11 गेंदें खेलीं, 1 चौके समेत 6 रन किए। बाबर आजम दूसरी ही गेंद पर आउट हुए 0 पर। सऊद शकील ने शानदार बैटिंग की, 92 बॉल्स खेली, 5 चौकों समेत 57 रन किए और वो क्रीज़ पर मौजूद हैं। सैम अयूब ने 98 बॉल्स खेली, 56 रन किए, 4 चौके और 1 छक्का लगाया, जो कि अब तक पाकिस्तान की इनिंग्स का वाहिद छक्का है।
इसके अलावा मोहम्मद रिजवान 31 गेंदों पर 24 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4 विकेटें गंवाते हुए 158 रन कर लिए हैं और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्कोर हो गया है। पाकिस्तान ने अगर आखिरी 6 विकेटों पर अपने स्कोर में मज़ीद 100 या 125 रन का इजाफा कर लिया तो इस पिच के एतबार से पाकिस्तान टीम एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर दर्ज करा लेगी और एक ऐसी पिच पर जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है और पाकिस्तान के अटैक में तमाम फास्ट बॉलर्स हैं, तो इसलिए पाकिस्तान टीम के चांसेस हैं कि वो मैच में कम बैक कर सके और मैच अपने नाम कर सके अगर मौसम ने इसकी इजाज़त दी तो। आज जो 4 विकेटें हासिल हुई हैं वो चारों ही फास्ट बॉलर्स को हासिल हुई हैं। स्पिनर ने यहाँ पर 6 रन फी गेंद ओवर के हिसाब से रन दिए, यानी कि हर गेंद पर रन पड़े हैं। शकीब अल हसन ने 2 ओवर कराए 12 रन पड़े, मेहदी हसन मिराज ने 4 ओवर कराए 24 रन पड़े। तो वही फास्ट बॉलर्स ही हैं जो यहाँ पर आज किसी हद तक अच्छी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान करने में कामयाब हो सके। तो ये ऐसा साइन है जिसे हम कह सकते हैं कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, ये वो पाकिस्तान का अटैक है जो पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी दिला सकता है, जो कि अब तक के आसार हैं। और कल जो पहला सेशन होगा, अगर बारिश नहीं होती है, और वैसे इतला तो हैं, पेशगोई भी है, लेकिन अगर कल बारिश नहीं होती है तो पहला सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर पाकिस्तान के बैटर्स पहले सेशन में अपनी विकेटें संभालने में कामयाब हो गए, आगे चलकर पाकिस्तान टीम अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकेगी। लेकिन इसके लिए अहम है कि कल का पहला सेशन जो है वो अच्छे तरीके से खेला जाए।